बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरिस किचन। तो आज मैं आप लोगों के लिए मीठी सेवइयों की रेसिपी लेकर आई हूँ। खुश्क मीठी सेवइयाँ या जिसे हम सेवइयों का ज़र्दा भी कहते हैं। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है और जितनी जल्दी बन जाती है खाने में भी ये उतनी ही मज़े की होती है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में मुझे फ़ीडबैक दें। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सेवियों का एक पैकेट ले लिया है, वर्मासिली पैकेट जो बाज़ार से दस्तयाब है। ये बारीक सेवइयाँ हैं। अब मैं इन सेवइयों को मैंने इन सेवइयों को छोटा छोटा क्रश कर लिया है। इनको बहुत ज़्यादा भी क्रश नहीं करना। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं, बादाम, काजू और किशमिश लिए हैं और उनको मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल में 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। पहले हम बादाम और काजू को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी जलने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने बादाम और काजू को 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है लो फ्लेम पर। अब मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। किशमिश को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके इनको निकाल लिया है। अब उसी पैन में मैंने 4 टेबलस्पून और ऑयल लिया है और इसमें मैंने क्रश की हुई सेवइयाँ डाल दी हैं। तो इन सेवइयों को अब मैं चम्मच की मदद से मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लूँगी और उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये जो सेवइयाँ हैं ये पहले से फ्राइड है, तो इसलिए हम इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब मैं इसमें 1 कप चीनी का डाल दूँगी और अब हम चीनी डालने के बाद सेवइयों में चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हमने मीडियम लो रखना है। ज़्यादा फ्लेम नहीं रखनी वरना सेवइयाँ हमारी जल जाएंगी। तो चीनी भी पानी छोड़ती है, तो अब हमने सेवइयों को अच्छी तरह से चीनी के साथ मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर सेवइयाँ और चीनी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर 1 कप दूध डाल दूँगी। आप दूध की जगह 1 कप पानी भी डाल सकते हैं। मैंने 1.5 कप दूध लिया था, 1 कप अभी डाला है और आधा कप मैंने बाद में यूज़ किया था। आप भी एकदम से सारा दूध इसमें ना डालें। अब दूध और सेवइयों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो सेवइयाँ सारा दूध एब्ज़ॉर्ब कर जाएंगी, दूध ड्राई हो जाएगा और इस तरह से सेवइयाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। तो व्यूवर्स, हमने सेवइयों को हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना और ये पतली सेवइयाँ हैं तो इसलिए ये जल्दी गल जाएंगी। तो अब हमने इन सेवइयों को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसमें दूध एब्ज़ॉर्ब नहीं हो जाता। अगर आपको मीठा कम लगे तो आप बाद में और चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 कप चीनी इसमें मीठा जो है वो बहुत मुनासिब रहता है। तो यहाँ पर अब जो हमारी सेवइयाँ हैं उसने दूध भी एब्ज़ॉर्ब कर लिया है, वो नरम हो चुकी हैं और चीनी भी अच्छी तरह से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो चुकी है। तो यहाँ हमारी सेवइयाँ तकरीबन तैयार है। तो जब दूध एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, सेवइयाँ तैयार हो जाएंगी, तो उसमें भी हमने थोड़ी सी देर के लिए 1 मिनट के लिए सेवइयों को लो फ्लेम पर इनकी भुनाई करनी है, इनको भूनना है। यहाँ पर अब सेवइयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे वो इसमें हम डाल देंगे और इनको डालने के बाद हम अच्छी तरह से इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट को सेवइयों में अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और हमने 5 मिनट के लिए इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए इनको पकाना है। तो 5 मिनट तक इनको पकाने के बाद अब यहाँ पर हमारी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं ये कितनी मज़े की और खिली खिली सी सेवइयाँ हैं। अब हम इनको एक प्लेट में सर्व करेंगे और जो थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए थे उससे हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो डेकोरेट करने के बाद यहाँ पर हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। तो ये बहुत ही मज़े की सेवइयाँ होती हैं और खाने में भी ये बहुत ही मज़े की होती हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी सी रेसिपीज़ ला सकूँ। तो आप अब इस सेवइयों को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।